नमस्कार दोस्तों, केएल टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी डीएमआरसी टेक्निकल हेल्पर के लिए आज हम लेके आए हैं 25 प्रश्न अति महत्वपूर्ण। चलिए तो प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए। पहला प्रश्न है, कैपेसिटेंस निम्नलिखित से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन है प्लेट एरिया, प्लेटों के बीच का अंतर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी मोटर की घूमने की दिशा निम्नलिखित से बदली जा सकती है। ऑप्शन ए है सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों की इंटरचेंजिंग से। बी ऑप्शन है आर्मेचर पोलैरिटी को बदलने से। सी ऑप्शन है फील्ड और आर्मेचर की पोलैरिटी बदलने से। डी ऑप्शन है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म को बदलने से। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर्मेचर पोलैरिटी को बदलने से। अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल सामान्य प्रयोग में आने वाले रेक्टिफायर कौन से हैं। ऑप्शन ए रोटरी इन्वर्टर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सॉलिड टेस्ट डायोड, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सॉलिड टेस्ट डायोड। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टरनेटर कब करा जाता है। ए ऑप्शन है केवीए में, बी ऑप्शन है केडब्ल्यू में, सी ऑप्शन है केवीएआर में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवीए में। अगला प्रश्न देखते हैं। तीन फेज ऑपरेशन में रेजिस्टेंस के लिए पावर की खपत अधिक होगी। ए ऑप्शन है स्टार कनेक्टेड लोड में, बी ऑप्शन है डेल्टा कनेक्टेड लोड में, सी ऑप्शन है डेल्टा कनेक्टेड लोड में, डी ऑप्शन है डेल्टा कनेक्टेड लोड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डेल्टा कनेक्टेड लोड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडक्टिव लोड में पीएफ क्या है। ए ऑप्शन बढ़ता है, कम हो जाता है, या शून्य। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके बढ़ाने से किसी अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन है ए गति, बी ऑप्शन है एक्साइटेशन, सी ऑप्शन है वोल्टेज, या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड का प्रयोग किसे बदलने के लिए होता है। एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, दोनों ए और बी, या कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर में प्रयोग होने वाले फ्रिज में मोटर प्रयोग में आती हैं। ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, बी ऑप्शन है इंडक्शन मोटर, सी ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी बदलती हैं। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, बी ऑप्शन है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सी ऑप्शन है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में,
या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर्स का प्रयोग क्या बढ़ाने में किया जाता है? फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, पावर, वोल्टेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का प्रयोग किसे बदलने के लिए होता है? मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला प्रश्न देखते हैं। शंट मोटर की गति होती है अस्थिर, स्थिर, लोड पर निर्भर, ये सभी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थिर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पावर पी को सर्किट में प्रदर्शित किया जाता है। पी बराबर वी आई कोस थीटा, सी ऑप्शन वी आई साइन थीटा, डी ऑप्शन है वी आई टेन थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी आई कोस थीटा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेमिनेटेड कोर का ट्रांसफर में प्रयोग बताइए। लागत को कम करने के लिए, बेहतर कूलिंग देने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए, अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ज़्यादा बिजली खर्च होगी? 1000 वाट हीटर आधा घंटा चले, 25 वाट बल्ब 15 घंटे चले, 450 वाट बिजली की प्रेस 1 घंटा चले, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1000 वाट हीटर आधा घंटा चले। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग मोटे तार से की होती है? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस डालने से क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क घट जाता है, स्टार्टिंग तक बढ़ जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टार्टिंग तक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंडक्शन मोटर का रोटर किस स्पीड पर चलेगा? सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा, सिंक्रोनस स्पीड से कम। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंक्रोनस स्पीड से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई तार जिसमें कि विद्युत धारा बह रही हो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाए तो ऑप्शन है उसमें ईएमएफ वोल्टेज पैदा होगा। वह तार एक बल महसूस करेगा, ना तो वोल्टेज पैदा होगा ना बल महसूस करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वह तार एक बल महसूस करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट में फ्यूज का प्रयोग होता है ताकि, ये ऑप्शन है अधिकतम करंट फ्लो हो सके, बी ऑप्शन है न्यूनतम करंट फ्लो हो सके, सी ऑप्शन है करंट फ्लो कम से कम हो सके, अत्यधिक करंट फ्लो को रोका जा सके।
चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर वह है डी, अत्यधिक करंट फ्लो को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी साइन वेव की लंबाई निम्न के अनुसार है। फ्रीक्वेंसी के साथ अनुक्रमानुपाती, बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, सी ऑप्शन है एम्पलीट्यूड के साथ अनुक्रमानुपाती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रीक्वेंसी के साथ अनुक्रमानुपाती। अगला प्रश्न देखते हैं। कैपेसिटेंस निम्नलिखित से प्रभावित नहीं होता है। प्लेट एरिया, प्लेटों के बीच अंतर, डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल, फ्रीक्वेंसी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उतना ही रहेगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घट जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रश्न पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह अगली प्रश्न प्राप्त करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।